हमेशा पर्दे के पीछे रहता, और पर्दा इतना ताकतवर है उसके आगे कि वो परमात्मा को आने नहीं देता। पर्दे ने अपनी सत्ता इतने जोर से जमा ली है, जिसे हम माया कहें, जिसे हम माया कहते हैं, वो असली में परमात्मा के ऊपर या हमारी आंखों के ऊपर एक पर्दा डला है। तो मजा देखो कि ऐसा पर्दा है ये कि ना तो हम बाहर सही देख पाते, क्योंकि बाहर भी देखते हैं तो पर्दे में देखते हैं। एक तो तुम्हारी आंखों पे पर्दा डला है, और जो चीज दिख रही है वो पर्दे में है। वो जैसी दिख तो हमें क्या दिखाई देता है? सिर्फ पर्दा दिखाई देता है। और पर्दे का अर्थ लगा के हम जिंदगी को जी रहे हैं। पर्दे उसने इतने भांति भांति के निर्मित किए हैं, असंख्य, चांद तारों से लगा के, फूल पत्ते से लगा के, हर चीज। मजा देखो कि पर्दा ही परमात्मा नहीं है। पर्दे पे अगर आप अटक गए तो पर्दे के गुणधर्म जो भी है, इसके भीतर आपका देखना नहीं हो पाएगा। तो पहले तो हम हमको पर्दे में देखते हैं। मजा ये देखो, हम खुद को सीधा नहीं देखते, हम खुद को पर्दे की तरह देखते हैं। अब ये शरीर है आपका, ये शरीर परमात्मा के और आपके बीच में एक पर्दा है, और सब पर्दे पर्दे ही हैं। हम एक फूल को देखते हैं, वो भी एक पर्दा है, लेकिन कुछ पर्दे झीने हैं और कुछ पर्दे ठोस हैं। जहां तुम्हें बहुत सौंदर्य दिखाई देता हो, वहां बस और कुछ नहीं है कि उस पर्दे पे पीछे से हल्का सा प्रकाश परमात्मा का, उसके हम मोह में पड़ते हैं। और कुछ पर्दे ऐसे हैं कि बड़े मोटे हैं, तो उनमें परमात्मा की जो झलक है वो करीब करीब दिखाई नहीं देती, करीब करीब वो पीछे ही छुपा रहता है। और ऐसे पर्दे ज्यादा। और कभी कभार कोई ऐसी चीज दिखती है जिसमें तुम अवाक रह जाते हो, वो बस उसकी एक झीने पर्दे में से झलक दिखाई देती है। तो पहली बात, हमें पर्दे के भीतर देखना। हम जो भी हैं, जो भी हम जानते हैं, मानते हैं, अनुभव करते हैं, और दूसरे हमें अनुभव कराते हैं। हम भी अनुभव करते हैं और दूसरे भी हमें, जैसे आप पुरुष हैं या आप अनुभव करते हैं, कोई दूसरा भी अनुभव कराता है आपको। और ये अनुभव का ही पर्दा है। अनुभव का पर्दा
इतना घना चला गया है, हम शुरू से ही उसी तरह से अनुभव करते रहते हैं और उस अनुभव को बाहर से सपोर्ट मिलता रहता, वो प्रगाढ़ होता चला जाता और एक स्थिति ऐसी आती है कि हम पर्दे के अलावा कुछ नहीं होते, हम पर्दा ही होकर मर जाते। पर्दे के पीछे तुम छुपे थे, वो चीज तुम्हें सता भी रही थी, वही चीज तुम्हें तड़फा भी रही थी, उसी की प्यास लेके चल रहे हो, लेकिन कोई युक्ति काम नहीं आ रही। बहुत युक्तियां महापुरुष बताते हैं, सब कम पड़ जाती हैं। सनातन से युक्तियां चली आ रही हैं, हमारे वेद शास्त्र पुराणों में ऐसी ऐसी युक्तियां बताई हैं और जो जीवंत महापुरुष होते हैं वो भी युक्तियां बताते हैं, लेकिन बेचारे हार जाते हैं। उनका उसका कारण है कि वो अकेले होते हैं और तुम्हारे पर्दे को मजबूत करने के लिए लाखों लोग होते हैं। अकेले लोग ही नहीं, ये सारा जगत तुम्हें पर्दे के पीछे रखता है, क्योंकि पर्दे के पीछे अगर तुम नहीं रहोगे तो तुम इनकी इज्जत नहीं कर सकते, इन्हें समझ नहीं सकते। जो पर्दा है जी, तो पर्दा ही पर्दे को समझ सकता है। तो यहाँ हर चीज को जबरदस्त बेहोश कर रही है, जबरदस्त। इतनी भूल भुलैया में कोई आदमी अपने को पर्दे के भीतर देख ले, चमत्कार, इसे मैं चमत्कार मानता हूँ और बड़ा चमत्कार है कि पर्दे के भीतर अपने को झांक लेना। जब हम कोशिश भी करते हैं किसी चीज को देखने की, तो बाहर उसकी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। कोई सौंदर्य देखा तो आप उस सौंदर्य में कुछ खोजने लगते हैं कि इसमें शायद वो बात जो जिसकी तड़प है वो मिल जाए। कामनाओं में, वासनाओं में, महत्वाकांक्षाओं में, कल्पनाओं में हमें ढूंढने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि मन का एक बड़ा खेल है। मन परमात्मा को वहाँ ढूंढता है जहाँ उसे कभी मिलेगा नहीं। वो बड़ा निश्चिंत है, उसे पता भी होता है और ढूंढ भी रहा है और पता भी होता कुछ नहीं होना। वजह देखिए आप, मन इतना चालाक है कि वो सही जगह पे नहीं ढूंढता, वो ऐसी जगह पे ढूंढता है कि उसे पता होता है कि यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, बेरंग ही आने वाले। तो उतनी निष्ठा ही उसमें पैदा नहीं होती, उतनी गहराई नहीं होती, और गहराई बाहर तो हो ही नहीं सकती। बाहर की कोई भी चीज को आप कितनी गहराई से देखोगे तो उसमें फंसने के चांस ज्यादा। जितने ज्यादा डूबोगे उतने ज्यादा फंसोगे। तुमने जीवन को देखा होगा, जो धंधे में गहराई में चले जाते हैं धंधा फंसा लेता हो, कामना में चले जाते हैं कामना फंसा लेती है, पद प्रतिष्ठा में चले जाते हैं बहुत गहरे चले जाते हैं, इतने गहरे चले जाते हैं कि अपने को भुलाने के लिए दुनिया के उपाय करना पड़ते हैं, तो वहाँ तो बुरी हालत हो जाती है। तो ये मन जो है ऐसा सोचता है कि
कि शायद दूसरों को बाहर के जगत में कुछ मिल गया है। कारण क्या है कि तुमसे ज़्यादा सुखी दिखते हैं वो। तुमसे ज़्यादा दुखी आदमी को देखना ही नहीं चाहते, नज़र फेर लेते हो, ये बेकार है। क्योंकि रिवर्स में कौन जाना चाहता है? अगर उसका दुख देख रहे तो हमें ही ठीक है, फिर हम अपना ही देखें ना। ईमानदारी की बात है कि कोई किसी के दुख को गहराई से नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? कि वहां मिलेगा क्या? दुख में तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो हम क्या करते हैं कि किसी और में दुख नहीं, किसी और में सुख देखते हैं। हमें लगता है कि यार ये इसके पास कुछ कुंजी है सुख की, तो हम उसका पीछा करते हैं। हम हमेशा ऐसे ही घटनाओं का पीछा करेंगे जो हमें सुख की हल्की सी संभावना बताती हो। वहां हम चल पड़ेंगे तुरंत, और वहां ये नहीं कहेंगे कि कुछ मिलेगा नहीं। दुख वाली बात में जरूर हम बिल्कुल नहीं देख सकते। थोड़ी देर ऐसी लीपापोती कर देते हैं और तुरंत हम पलट जाते हैं। क्योंकि जैसे तुम दुखी हो, उससे ज़्यादा दुखी तो तुम होना नहीं चाहते, तो तुमसे ज़्यादा दुखी आदमी क्यों देखोगे? तुम्हें ज़्यादा दुखी होना है क्या? और कोई भी दुखी नहीं होना चाहता, जितना है वही ठीक है। उससे ज़्यादा और दुखी क्या होना? तो मन का ऐसा स्वभाव है कि किसी के दुख में शामिल नहीं होना चाहता। ऊपर ऊपर करता है, बड़ी लीपापोती सब चलती है। कोई मर जाता है तो बड़े दुख बताते हैं, बहुत हिसाब किताब चलता है, और ऐसा लगता है कि जल्दी भागो यहाँ से, ज़्यादा देर टिकना नहीं है, कुछ गड़बड़ हो जाए। और सुख के हम पीछे भाग रहे हैं। धर्म ये कहता है, अगर आप अपने सेंटर से, अपने केंद्र से कहीं भी भाग रहे हो, तो वो कोलू का बैल जो होता है ना, कोलू का बैल, उसकी आंखों पे पट्टी पड़ी रहती है और उसे चलने का और पहुंचने का भ्रम रहता है। तो सबको कहीं पहुंचेंगे, कहीं कुछ एक दिन जरूर कुछ ना कुछ बात बनेगी। बात क्योंकि इनकी हो गई, देखो कितने प्रसन्न दिख रहे हैं। दूसरे लोग दिखते हैं, तो दूसरे लोग दिखते हैं तो हम पे पट्टी दूसरी तरह की चढ़ी है। कोलू के बैल तो हम हैं ही, लेकिन पट्टी अलग तरह की चढ़ी है। पट्टी चढ़ी है संभावनाओं की, कि हमें इनमें वो संभावना दिख रही है कि हम अगर इनके नज़दीक पहुंच गए तो हम ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे जैसे ये प्रसन्न। और जब तुम वहाँ कभी धोखे से पहुंच गए तो बेरंग के बेरंग मिलोगे। क्योंकि यहाँ तो बात नहीं बनी। अब और थोड़े से 4 कदम आगे जाएंगे, इन जैसा यार होना चाहिए, तो फिर इनके चक्कर में चलिए। तो पहली बात तो वहाँ तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि आदमी इकाई से सीधा दहाई पे जाना चाहता, 1 से 10 पे, 1 से 2 पे नहीं। 1 से 2 पे तो सब पहुँच जाते, लेकिन 1 से 10 का रहता है हमारा मन। बहुत हरामी है, क्योंकि 1 से 10 तक पहुँचने पहली बात तो मुश्किल है। तुम 1 से 10 तक पहुँचोगे नहीं, और तुम 1 कदम चले तो 10 का फासला फिर है, फिर 1 चले तो 10 का ही फासला है। वो 10 का फासला कभी बंद ही नहीं होगा, कोई उपाय नहीं है। तो
मैं तो नहीं मानता कि कोई पहुंचता है, कोई पहुंचता नहीं है, सपने देखता है, एक से दूसरे कदम का, दूसरे से तीसरे। उसमें क्या होता है कि वो गति बनी रहती है, उससे उसे ऐसा लगता है मैं जिंदा हूँ, क्योंकि गति के कारण आदमी को जिंदा होने का अनुभव होता है। अगर आदमी की गति बंद हो जाए तो आदमी को जिंदा होने का अनुभव भी खत्म हो जाए। करीब करीब रात में हम सोते हैं, करीब करीब हमारी श्वास को छोड़ के और ब्लड सर्कुलेशन को सब गति बंद हो जाती है, क्योंकि हमारा जागरण पूरा गति पर निर्भर है। पूरा गति अगर पूरी गई कि हमारा अस्तित्व गया। तो देखो आदमी कुछ ना कुछ खटर पटर करते ही रहता है। रात के बड़ी मुश्किल से सोता है, पातक भी उसका खटर पटर चलती रहती दबा कर। बहुत मुश्किल से 4-5 घंटे कोई सो जाए तो बहादुर। एक उम्र के बाद तो करवटें बदलते हैं, नींद आती नहीं, गति बनी रहती है और ये पता ही नहीं है कि गति के कारण नींद नहीं आ रही। गति दिन भर इतनी दे दी कि वो रात तक चलती है, रात के भी नहीं सो पाते। अब सूत्र ये कहता है कि गति ना हो और तुम मौजूद हो। तुम एक नियम देख लो कि तुम जीवंतता अनुभव सिर्फ गति से कर रहे हो, और जितना ज्यादा तुम गतिशील होते हो उतने ज्यादा जीवंत अनुभव करते हो। तुम्हें ये लग गया है, सूत्र हाथ मन को लग गया कि जितने ज्यादा गति में, अब ये कीर्तन में गति बढ़ जाती है। कीर्तन जब होता है तो गति बढ़ जाती है, तालियां ठुकने लगती हैं, नाचने लगती, सब जीवंत हो जाती है। अब वो केंद्र से जीवंत नहीं हो रहे हैं, गति से जीवंत हो रहे हैं। गति से हर जगह का यही खेल है। तुम अपने जीवन को देख लेना, जहाँ गत्यात्मकता बढ़ती है वहाँ जीवंतता का अनुभव होता है। इसलिए गति कोई नहीं छोड़ना चाहता। कुछ ना कुछ यार करते रहो। सब लोग शिक्षा देते, कुछ ना कुछ करते रहो, करते रहना चाहिए। अगर तुम करते नहीं रहे तो तुम समझो मर गए। और विदेशों में तो ये गजब का खेल है। विदेशों में तो उन्होंने ये कहा कि एफर्ट के बगैर तो कुछ लाइफ में है ही नहीं। तो आप 100 साल तक एफर्ट की दम पे जिंदे रह सकते हो, और वो लोग रह रहे हैं। हमारे देश में जल्दी लोग इसलिए मर जाते हैं कि मान्यता ऐसी है कि हम 60 साल में किसी कर्म के नहीं रहते, ऐसी मान्यता है अपनी। और जैसी मान्यता है वो घर करती है, वो गुजराती खोपड़ी में। तो उससे क्या होता है, हमारी गति कमजोर होने लगती है। 70 साल में और भी कमजोर, तो 80 तक चले गए तो बड़ी बात है। पाई जी कहाँ तक पहुंच गए? 80 प्लस 79। एक कम है। 79। एक साल बचा है। चलो 1 साल और गति में रहो, फिर जो है गति हो जाएगी, परम गति। परम गति होती है ना, ये गति बंद हुई कि परम गति हुई। धर्म कहता है कि जैसे 24 घंटे तुम जिंदगी को जीते हो, तो यार कम से कम 2 घंटे बिना गति के जियो। सिर्फ तुम्हारी सांस चल रही हो। रात में तुम्हारी सांस चलती है, उसे तो बंद कर नहीं सकते, और ब्लड भी दौड़ता है, पल्स भी चलते हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं होता। तुम्हें रत्ती भर पता नहीं होता। वो गति इतनी नेचुरल है कि वो आपके बावजूद चलती है। उसका मन से कुछ लेना देना नहीं है। आपकी सांस का मन से कुछ लेना देना नहीं, आपके ब्लड का मन से कुछ लेना देना नहीं। मन हो ना हो वो अपना काम करेगी। सांस, धड़कन अपना काम करेगी, मन हो कि ना हो। बाकी दूसरी चीजें बिना मन के नहीं होती। ऐसे ही उठ के बैठे, मन शुरू हो गया,
पकड़ लेता है अपने को और गति शुरू हो जाती है। सोचने की गति शुरू होती पहले तो। मन जो है रात में आप न्यूनतम में चले जाते हैं सोचने में। एक अवस्था में तो बंद ही हो जाती है सोच, और जैसे ही मन आता है तो एकदम आप देखो कहाँ कहाँ के विचार आना शुरू हो जाते हैं, लाइन क्लियर हो जाती है। तो धर्म कहता है कि 2 घंटे दिन में 2 बार ये प्रयोग करना चाहिए कि हमें खूब गति करो। ओशो ने तो प्रयोग ही गति का इतना बता दिया कि अगति में तुम गति से ही जा सकते हो। जब गति की करास निकल जाए तुम्हारी तो उछल कूद कर लो इतनी जोर से कि गति पूरी भर दो और फिर अगति में चले जाओ। तो गति से ज्यादा अगति का जो आनंद है वो तुम्हें एक बार पता लग जाए, इसलिए ये प्रयोग कराया जाता है। जैसे हमें जिंदगी में अगर जिसे सच में मजा कहना चाहिए, अगर होता है कुछ तो गहरी नींद में होता है। तुम बहुत गहरी नींद में होते हो तो बहुत मजे में होते हो। क्यों? कि गति नहीं, गति बंद हो गई। इससे सूत्र हाथ लगता है कि अगर आनंद में को समझना, आनंद को जीना है तो गति में गैप लाने की कोशिश करो। आपकी गति में गैप। लेकिन जिंदगी जिस ढंग से जी जाती है, जो भी चलता है, वो हमें मजा गति में ही दिखता है। जितनी ज़्यादा गति होती है उतना ऐसा लगता है कि भाई बड़ी जीवंतता है। बहुत जीवंत लगते हैं लोग जब गति में होते हैं। और गति बिल्कुल ना हो रही हो तो उदासी पकड़ जाती है, कुछ करने ही नहीं है। क्या करें? कुछ करने है ही नहीं, फालतू बैठे हैं। कोई मिलने वाला ना हो और कुछ करने ना हो तो आदमी देखो ऐसा हो जाता है जैसे पिटपिटा के आया हो, पिट गया, उदासी घेर जाती। और फिर वो गति शुरू हो जाए तो करंट आ जाता है। तो गति किसी भी तरह की आपके चित्त को बहुत चलायमान करती है। जैसी गति होती उतनी तेजी से चित्त भी चलता है आपका। और चित्त कोई ठहराने का खेल है पूरा धर्म। और जब तक गत्यात्मकता है आपका चित्त कैसे ठहरेगा? क्योंकि सब कुछ गति चित्त से हो रही है। चित्त जो है हर चीज को गति में ले जाता है। और चित्त एक तरह का रिमोट कंट्रोल है। चित्त अगर ठहर गया तो पूरी गति रुक जाती है। तो अगति में जाने के लिए ठीक है गति करो। अगर तुम्हें समझ में नहीं आए तो, क्योंकि समझ में आ जाए तो कोई गति करने की जरूरत नहीं। ये जितने ध्यान बनाए गए हैं, जो उछल कूद वाले हैं ना सब, और खूब गति दी जाती है जिनमें, उसके बाद तुम्हें अगति का पता सहजता से पड़ता है। सहज रूप से तुम उस, जैसे कीर्तन कर रहे हैं आप, ओ हल्ला गुल्ला मस्त, चलने दो, जितना कर सको उतना करो। फिर जो है कीर्तन का अगर सच्चा मजा लेना है तो आधा घंटे चुप हो जाओ, जहाँ खड़े हो वहीं ऐसे हो जाओ। कीर्तन ने क्या किया कि आपके अंदर से जो गत्यात्मकता थी वो सब निकाल ली, वो जिला ली, जी लिए आप।
और थोड़ी ऊर्जा ऊपर आ गई, सब बढ़िया हो गया। मतलब आलस तो बिल्कुल विदा हो गया, क्योंकि अगति में हमें नींद में जाने की गजब की आदत है। अगति में अगति जैसी आती है तो हमें एक ही स्वाद का पता है, हम सो जाते हैं। जैसे कोई गति न कर रहा है, आपको जुआई आने लगे तुरंत, तो है ही नहीं करने धन्य, तो जुआई भर दोपहर में आने लगे और सुविधा है तो सो भी जाओ, क्योंकि हमने अगति में एक ही स्वाद जाना है, वो है नींद। क्योंकि हमारे अंदर तमस बहुत भरा हुआ है, तो अगति में वो तमस हमें खींच लेता है। अब आप कीर्तन कर रहे हो, 2 घंटा 1 घंटा कीर्तन किया, या डायनेमिक किया, या कुंडलनी किया, इससे क्या हो जाता, आलस विदा हो जाता। आलस तो बचता ही नहीं है, भगवान ले लेते हैं आलस को। उनका स्मरण करते रहो तो सब निकल जाता, रग रग में से आलस निकल जाता, एक ताजगी आ गई, बहुत बढ़िया। तो एक खतरा खत्म हो गया कि अगति में सो गए नहीं। अब उधर आपको बैठने की कला आ जाए, अक्रिया की कला आ जाए, क्रिया से अक्रिया, तो आपको जो आनंद का पता लगेगा, जो आपकी मस्ती का पता लगेगा आपको, एक बार इसकी नेक पकड़ में आ जाए, नेक कि क्रिया के बाद अक्रिया में आनंद है। तो अभी क्या हो जाएगा कि अक्रिया ही आनंद है, तो क्रिया पे से आपका धीरे धीरे रस खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको एक बोध जग गया। ये सारी प्रक्रियाएं बोध जगाने की है, ये कुंजी मिलती है, हर चीज से कुंजी मिलती है। हम उसके ऊपर ऊपर खेल करते रहते हैं, उसकी कुंजी नहीं पकड़ में आती। हम कोई भी काम तुम करते हो तो उसकी पीछे कुंजी छुपी हुई होती है कि वो घटना घट रही है कोई और घटना के लिए। अभी जीवन में जो भी घटना तुम्हारे घटती है, वो जो घट रही है उसमें अर्थ मत ढूंढना, उसमें अर्थ मिलेगा ही नहीं। वो घटना कोई और घटना के लिए घट रही है, वो उसके लिए तो घट ही नहीं रही जिसके लिए आप समझ रहे हैं कि भगवान खुश हो जाएंगे, कीर्तन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और ये हो गया, वो हो गया। वो हमारा सोचने का ढंग, जो एक उदाहरण दे रहा हूँ जी, तो ऐसे ही सब 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 कृत्यों में तुम दौड़ भाग करते हो कि धन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। आप उस दौड़ के पीछे अगर अक्रिया में जाना सीखो तो सच्चा धन उसमें मिलता है। तो एक बार आदमी को ये बोध हो जाए कि हमारे पास सच्चे धन का भंडार है, अनंत भंडार है सच्चे धन का। इतना लुटाते रहो, कितने लुटाते रहो, इतना तुम्हारे पास भंडार लिए हो। इतना भंडार है जितना परमात्मा पे, क्योंकि तुम्हारा प्लग परमात्मा से लगा है, और परमात्मा तो अनंत है। व्यक्ति तो रहता नहीं, अक्रिया में व्यक्ति नहीं रहता। मजा जी देखो आप, व्यक्ति बोध क्रिया का बोध है। जैसे क्योंकि रात के नींद में व्यक्ति बोध कहाँ बचता है? जब गहरी नींद में तुम सोते हो तो व्यक्ति बोध बचता है क्या? गायब हो जाता। और व्यक्ति बोध नहीं बचता तो उसमें क्या होता है रात में कि हम परमात्मा से तो नहीं जुड़ते, लेकिन प्रकृति से जुड़ जाते हैं। रात में बड़ा करिश्मा होता है, हम पूरे जो ब्रह्मांडी रचना है पूरी की पूरी इस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, तो वो ऊर्जा हमें ताज़ा कर देती है। सवेरे अगर गहरी नींद सोए तो सवेरे आप बहुत बढ़िया उठेंगे, क्योंकि आप प्रकृति से जुड़ गए। नींद में हम प्रकृति से जुड़ते हैं, अक्रिया में नहीं, फिर तो नींद ही बहुत थी।
और अक्रिया में जब हम ध्यान में होते हैं, ध्यान वाली अक्रिया में, तो हम परमात्मा से जुड़ते हैं। दोनों तरफ हम नहीं होते, हम जिससे जुड़ जाते हैं फिर उसका वर्चस्व। जैसे रात में प्रकृति से आप जुड़ गए तो आप कहाँ बची? रात में आप प्रकृति होते हैं, आप बचते नहीं, आप पूरी समष्टि होते हैं, व्यक्ति नहीं होते। लेकिन समष्टि होकर करोगे क्या? उस तरह की बेहोशी। समष्टि में से तो पसार होकर आ ही रहे, कुत्ता बिल्ली सब में से पसार हुआ है और सब में फिर जुड़ जाते हैं। तो अब बेहोशी में जब हम सब में जुड़ जाते तो उनके गुणधर्म फिर पकड़ जाते हैं हमें। यानी ऐसी स्थिति है आदमी की, जब वो गहरी नींद में जाता है तो अपने सारे जन्मों में, जितने जन्मों में रहा है वो सब में घूमे आता है, वो ऊर्जा सब में फैल जाती है उसकी, और सब में से इकट्ठा होकर फिर आ जाता उठ के। तो एक तरह से देखो तो तुम्हारा पुनर्जन्म होता है और तुम पहली क्लास में होते हो, हमेशा पहली क्लास। तो आदमी को जब तक सजगता से जीने की कला नहीं आती तब तक वो चौथी क्लास से पहली क्लास में रोज गिरता है। मजा देखिए आप कि आप जो है, इसलिए क्या होता है कि हर आदमी को क्या लगता है कोई विकास ही नहीं हुआ। इतने दिन ध्यान कर रहे हैं, इतने दिन पापड़ बेल रहे हैं, लेकिन रात में जिस ढंग से तुम घुस गए ना दड़बे में, अब लौट के आए तो प्रकृति ने तुम्हें पूरा भर दिया दोबारा से उसकी सत्ता से। तो काम भी रहेगा, क्रोध भी रहेगा, लोभ भी रहेगा, मोह भी रहेगी, ईर्षा भी रहेगी, ये सब चीजें रहेंगी जो प्रकृति के गुण सारे। इनमें से एक चीज कम नहीं होने वाली, ये सब ज्यों के त्यों होंगी। अगर आपकी नींद सजग नहीं है, सजगता से जब हम सोते हैं तो क्या घटेगा? हम पूरी प्रकृति में नहीं घुसेंगे और प्रकृति में विश्राम करके लौट आएंगे, क्योंकि प्रकृति में विश्राम तो सबका है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उस विश्राम में वो उपद्रव बहुत है, वे घुस जाते, वे सारे के सारे घुस जाते हैं और तुमको वो बना के भेज देते जो पहले दिन बनाया था। इसलिए किसी को नहीं लगता यार कि अपना विकास हो रहा है। ईमानदारी से पूछो किसी से, तो ये लगता है यार बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत दिखता है, कभी कभी बड़ी ऊंचाई पकड़ती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन अभी की बात तो ये है कि वहीं खड़े जहाँ से शायद हमने पहली क्लास पढ़ी। ये साधकों की बड़ी पीड़ा है और हम इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए हमें एंड बैंड आदमी दिखता है तो हमें पता है कि बेचारे ने सारा का सारा फिर ले आया। रात के बहुत बढ़िया था, अच्छी बातचीत चल रही थी, सब ठीक ठाक था, थोड़ी सी चेतना जागी थी और सो गए, फिर गहरी नींद में चले गए और प्रकृति ने आपको तरोताजा करके भेज दिया, बहुत सारी संपदा दी। तो एकदम आप खड़े हो जाते। तो एक तरह से क्या होता है कि सिर्फ रिलैक्स होता है, पूंजी ज्यों की त्यों होती है। आपकी पूंजी कम नहीं हो रही तो हमारा अचेतन कम नहीं होता, क्योंकि नींद बहुत बड़ा डायमेंशन है लाइफ का। ऐसा कहेंगे मेरी दृष्टि में, आप 7 दिन बिना खाए रह सकते हैं, 10 दिन भी रह सकते, शायद महीना भर भी रह सकते, लेकिन 3 दिन बिना नींद के नहीं रह सकते। चौथे दिन क्या होगा कि आपको ये 5-5, 6-6 दिखने लगे। ये लोग जो है ना, ये 5-5, 6-6 दिखेंगे, सिपाही जी 6-6 दिखेंगे, ऐसी स्थिति आ जाएगी। और 1-2 दिन और रहे तो पत्थर फेंकने जैसी स्थिति आपकी आ जाएगी। इसलिए नींद पे प्रयोग बहुत कम लोग कर पाते हैं, और नींद पर प्रयोग वही आदमी कर सकता है जो दिन में
इतनी सजगता से जी रहा हो कि उससे दिन में मूर्छा न आ रही हो। मूर्छा का मतलब ये है कि आपसे पूछ के ही विचार आ रहे हों आपको, इतने होश में हैं आप कि आपके भीतर जो आ रहा है वो आपके बोध में है। आप कुछ भी रहा हो आड़ा टेढ़ा, लेकिन बोधपूर्ण है। जब दिन में बोध इतना प्रगाढ़ हो जाता है तो धीरे धीरे रात में आप प्रकृति में सिर्फ विश्राम करने जाते हैं, पूंजी लेने नहीं जाते। विश्राम फिर सतह पर रहते हैं आप, बहुत गहराई में नहीं घुसते। क्यों? गहराई में जब आप बहुत नींद में गहरी में चले जाते हैं तो पूंजी बहुत सारी है, वहाँ खजाना लेके आ जाते हैं। तो दोहरी मार होती है। विश्राम मिलता है इसलिए जाते हो और बहुत सारे रोग लेके आ जाते हो। तो महापुरुष कहते हैं कि आपको नींद का अतिक्रमण करना पड़ेगा। साधक को नींद का अतिक्रमण करना पड़ेगा, और अतिक्रमण रात का नहीं हो सकता, दिन से शुरू करना पड़ेगा। तो उसके लिए सम्यक आहार, सम्यक व्यवहार, सम्यक श्रम, सम्यक विश्राम और आपकी सजगता इतनी जबरदस्त कि आपका हाथ ऐसे से ऐसा ऐसा नहीं, तुम हो और तुम्हारा हाथ मक्खी मार रहा। कोई बात हुई? तुम बैठे हो और तुम्हारा हाथ मक्खी मार रहा और तुम्हें पता ही नहीं। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर रात में तुम अपने को बचा नहीं सकते। और अगर प्रयास करके कोई ऐसे उपद्रव करके तो सांस पे प्रयोग करो, ठंडा पानी डालो और ये करो वो करो, अगर तुमने बचा लिया अपने को तो कल परसों से दो दिखेंगे और पत्थर फेंकोगे। क्योंकि इस तरह से अतिक्रमण नहीं होता, ये तरीका नहीं अतिक्रमण का। अतिक्रमण का तरीका है कि एक एक कदम तुम चलो, होते हुए चलो, तुम बोलो, होते हुए बोलो। बोलने में कोई बुराई नहीं है, तुम घंटा भर बोलो, लेकिन तुम हो भी बोलने के लिए कि तुम हो ही नहीं। फिर वो रात वाला खेल चल रहा, वो अचेतन से जो घुस गया है वही चलता रहता है। आदमी के व्यवहार में पूरा चेतन होता है, चेतन से तो कुछ होता है, उसे पता ही नहीं होता। उसे तो ये लगता है हो गया, बस वो कर लेता तो लगता है यार मैं क्या करूं, हो गया। किसी के प्रेम में पड़ गए तो सचेतन तो पड़ नहीं सकते, अब मैं क्या करूं, हो गया। प्रकृति ने पकड़ लिया, इतने जोर से रगड़ा जिसका कोई हिसाब नहीं प्रकृति ने। और बाद में जब कोई अकल वकल आती थी, यार ये कैसा हो गया था, ऐसा लगता है कि अब बीमारियां सब तुम रात में लेके आते हो, वे हावी हो जाती तुम। तो कभी कभी मुझे ये खेल थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन कहना तो पड़ेगा। कभी कभी मुझे बहुत कठिन लगता है कि लोगों में, विचारों में ना तो प्यास है। पहली बात तो यह है कि मैं बहुत कम लोगों में परमात्मा की प्यास देखता हूँ। लोग बात ठीक है, बहुत सारी प्यास लिए हुए हैं। समस्या ये है कि हमारी प्यासें अनंत हैं। अच्छा खाना मिल जाए तो मजा ले, तुम एक आध रोटी और ना खाओ, आज तो सुनता ही होगा। आज तो कम से कम निश्चित खाया होगा, एक एक रोटी तो ज़्यादा खाई नहीं होगा। हमें बोध तो है नहीं, क्योंकि हम स्वाद के लिए, माने गहरे में देखो तो आदमी जिंदा है भोग के लिए, सिर्फ भोग के लिए। जो भी वो करता है
वो सब कुछ उसके ऊपर भोग का पहरा लगा रहता है। खाना न, रात की गहरी नींद भी तुम भोगने ही जाते हो, विश्राम में नहीं जाते, नींद को भी भोग रहे हैं। सब कुछ भोग है, सिवा भोग के कुछ है ही नहीं। अगर गहरे से देखो, अपनी जीवन को उठा कर देखो, अब भोग में जागृति कहाँ से आएगी? जागृति आती है त्याग में। मजा देखो, जागृति भोग में नहीं आ सकती। जैसा आपका मन कर रहा है, अगर आप उसके अनुकूल चले, उसे भोग कहते हैं। और जैसा आपका मन कहता है, उसके ऊपर आपने बोझ को लगाया कि बेटा कहाँ ले जा रहा है? ये मेरा रास्ता नहीं है, जिस रास्ते से तू मुझे ले जा रहा है ये मेरा रास्ता नहीं है। किसी और अड़ोसी पड़ोसी को देखना, ये मेरा रास्ता नहीं, क्योंकि मैं मौजूद हूँ, मैं तेरा गुलाम हूँ क्या? ये सामने अच्छी चीज पड़ी है तो खेलो, तो मैं गुलाम हूँ क्या? तो तू रगड़ाएगा मुझे। तो मतलब त्याग, और त्याग आता समझ से। इतनी समझ हो कि वृत्ति त्याग की हो गई, और किसी के मेरे कहने से नहीं। और बिना त्याग के भोग नहीं छूटता, क्योंकि भोग को तो ऑपरेशन करना पड़ता है। ऐसे तो वो प्रकृति रोज दे देती है तुम्हें पूंजी भोगने की। रात के क्या लेके आते हो आप? भोगने की पूंजी। रात के नींद में दिन भर आपकी भोग की पूंजी खत्म हो जाती है। ऐसे हो जाते हो मरे मराए, क्योंकि अब हर चीज़ है तो भोग रहे, तो हर भोग में तुम्हारी ऊर्जा वेस्ट होती है, हर चीज़ में, इवन रोटी खाने में भी। क्योंकि ज़्यादा खाओगे तो पेट में ऊर्जा नहीं, बेकार नहीं जाएगी। तो तुम क्या करते हो? तो रात के शाम तक ऐसे हो जाते हो, थक जाते हो, और थक के फिर कल भोगने के लिए तो ऊर्जा ही नहीं बची, तो फिर सोते हो। और गहरे से जब तुम सोते तो प्रकृति तुम्हें डट के भोगने की ऊर्जा दे देती, तो बेटा कल फिर चलो खेल खेलो। तो एक कोलू के बैल की तरह ये खेल चल रहा है हमारा, कि हम रात में ऊर्जा भोगने की लाते हैं और दिन भर भोगते हैं, और साधन भी भोग के ही बना रहे हैं। हम काम क्या कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं? पूरा सोच विचार जो भी चल रही है वो त्याग के लिए चल रही है, परमार्थ के लिए चल रही है, भोग के लिए चल रही है। परमार्थ तो चल नहीं रही कि हम कुछ ऐसा करेंगे दूसरों के काम आए। उसके लिए करो तुम जो दूसरों को काम आए, वो क्रिया अलग होगी, वो क्रिया तुम्हें फंसाएगी नहीं। शायद उस क्रिया में तुम्हें अक्रिया का भी मजा आएगा। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सबके सुख की कामना से अगर तुम कुछ करते हो तो वो तुम थोड़े से भोग के बाहर आए, थोड़े से, ज्यादा नहीं, थोड़े से। और अगर आप स्वार्थ के लिए ही सब कुछ कर रहे हो तो आपको अपने आप को परम भोगी मानना चाहिए। भाई देखो, हम तो परम भोगी, और जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, इवन हम ध्यान भी भोगने के लिए ही कर रहे हैं। ध्यान आदमी का करते यार मजा आ जाएगा थोड़ा सा। कीर्तन भी भोगने को करते। अब कीर्तन में और क्या होता? भोगने को ही कर रहे हैं। अब कीर्तन काय के लिए करोगे? पहले यार कीर्तन ऐसा होना चाहिए मजा आ जाए, मतलब तुमने पहले ही भोगने का हिसाब किताब पहले ही बना लिया। अब कीर्तन से जो लाभ होना था वो कहाँ मिलेगा? अगर भोग की वृत्ति नहीं होती उसमें तो क्या होता? तुम निष्क्रियता में जाते, अगति में जाते, और अगति में तुम्हें परम भोग मिलता, इसे परम भोग कहते हैं। और वो परम भोग तुम्हें ये भोग में ही डाले हुए है। मजा देखो,
परम भोग की लालसा में तुम छोटे छोटे भोगों में अटके हो, क्योंकि भीतर से तो वो परम भोग जो है तुम्हें बहुत झटके मार रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो सुबह से शाम तक हम 4-6 बार ज्ञानी भी होते हैं, ऐसा नहीं। हम समझ में आता है कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन हम इग्नोर कर देते। क्यों कर देते? सब ही तो कर रहे हैं। ये बड़ा विचित्र खेल है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो क्या हुआ, ये सब वही तो कर रहे हैं। किसी से पूछो कि संसार यही तो करता है, वही हम कर रहे हैं। हम कोई अनरीति कर रहे हैं? सारा काम वही कर रहे हैं। ऐसा होता है ना? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए सोच। दुनिया चले सुडोल और साधु चले कुडोल। साधु को संसार की भाषा में सिर्फ, संसार की गति में सिर्फ बोध को लगाना है, खुद को नहीं लगाना, बोध को। बोध क्या करेगा कि संसार किस तरह से फंसाए हुए है हमको, वो बोध उसकी नेक पकड़ा देगा आपको, और उसमें से आप बिल्कुल चिमटी से अकेले कोई खींच कर लाओगे। तुम सोचो कि दूसरा आ जाए साथ में, पहली बात तो दूसरे की बातें तुम्हारे दिमाग में अगर आ गई तो वो बोध तुम्हारा फिसल गया। यार ये भी ऐसा है, तो थोड़ा अपन थोड़ा इनसे कम कर रहे हैं, और क्या, ये ज़्यादा पाप कर रहे हैं, अपन थोड़ा कम कर रहे हैं। अभी फिसलना हुआ, ये पूरा फिसलना हो जाता। तो यदि बोध को इतना प्रगाढ़ता से हम संसार को देखने में लगाएं, संसार मतलब कोई बाहर वाला संसार, हमारे खोपड़े में संसार है, क्योंकि ये बाहर वाला तो प्रोजेक्शन है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। तुम्हारा खोपड़ा पूरा शांत हो जाए, यहाँ कुछ दिखेगा ही नहीं। एक भी आदमी भोगी नहीं दिखेगा अगर आपके अंदर भोग नहीं है तो। आपका मन नहीं भोग रहा तो कोई नहीं भोग रहा, आपको कोई भोगता नहीं दिखेगा, सब परमात्मा दिखेंगे। क्योंकि हम जो देख रहे हैं वही देख रहे हैं जो हम सोच रहे हैं। तो भगवान कहाँ कह रहे थे, आज ही कह रहे थे कोई एक उदाहरण, कि हम जो होना चाहते हैं वही हमें पसंद आता। कुछ लेक्चर में ऐसा कुछ था आज कि हम राजनेता के प्रेम में पढ़ते हैं, राजनेता के में नहीं पढ़ते, हम जो होना चाहते हैं उसी के प्रेम में पढ़ते हैं। सुना हुआ आपने आज, शायद आपको ख्याल में ना आया हो, मेरे में कोई गजब का ख्याल में आया कि हमें जिस चीज़ से प्रेम होता है या वो करना चाहते हैं, हम वही करना चाहते जो हम होना चाहते हैं। उसी से ही प्रेम हो सकता है जो तुम होना चाहते हो। परमात्मा से अगर प्रेम होता है तो वो भी तुम होना चाहते हो, तभी प्रेम घटेगा। क्योंकि ये बलिहारी है कि जिससे तुम्हें प्रेम घटेगा वही हो जाओगे। सीधा सीधा गणित, सीधा सीधा गणित। तुम्हें धन से प्रेम घटेगा तो तुम क्या हो जाओगे, द्रव्य हो जाओगे और कठोर हो जाओगे। सबसे निकृष्ट चीज जिसे कहना चाहिए, प्रेम तो फिर भी लिक्विडिटी है, धन तो क्या है, वहां तो लिक्विडिटी भी नहीं है, कठोरता बहुत। तो बहुत कठोरता आ जाएगी आपके अंदर अपने आप। जो लोग जैसा बिजनेस करते हैं, हम लोग बिल्डर का काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं, इतने कठोर हो जाते हैं जिसका कोई हिसाब। तो जो तुम करते हो वही तो हो जाते हो। तो अब अगर ये सूत्र समझ में आ गया कि जो हम करते हैं वही हो जाते हैं, और गहरे में जो तुम होना चाहते हो वो तुम हो भी सकते हो, ऐसा नहीं है। बहुत गहरे में होना चाहते हो जाते हो। ये परमात्मा ने तुम्हें एक बहुत गजब की पूंजी दी है, और यही भूल भुलैया है। तो बहुत लोग जो होना चाहते तुमने देखा वो हो गए यार, पर हम कहाँ चुप गए। तो फिर हमें लगता है कि हम भी कुछ होकर मानेंगे। और ये जो तुम होना चाहते हो, ये जो चाह है,
ये तुम्हारी ताकत है, ये पूरी प्रकृति से ऊर्जा खींच कर लाती है। और तुम्हारी कुछ भी होने में लगन हो जाए दुनिया में, तुम वो हो ही जाओगे। अगर 100% तुम्हारे अंदर गहराई से राष्ट्रपति होने का भाव आ जाए तो तुम राष्ट्रपति कैसे हो जाओगे तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। वो तो ये है कि हम हमारी होने की चाह को काटते रहते हैं, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है यार वो हम नहीं हो सकते। हम होना भी चाहते हैं और हम उस पर संदेह भी करते हैं। अब कोई आदमी परमात्मा होना चाहता हो और 100% संदेह ना हो उसे परमात्मा होने पे, वो परमात्मा हो जाएगा। देखो तुम्हारे अंदर जो होने की वासना है, ये कहाँ से आई तुम्हें मालूम नहीं है। तुम कुछ होना चाहते हो। क्या हुआ कि परमात्मा अकेला था, अकेला, सन्नाटा, बिल्कुल अकेला। जैसा विज्ञान है सोने का, उसको कुछ होने की इच्छा हुई। अब वो तो परमात्मा है, जैसे ही उसे होने की इच्छा हो गई और वो हो गया। जैसे उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं कि उसे कुछ होने की इच्छा हुई और पहली इच्छा में वो हुआ आकाश। ये उसी की इच्छा से वो आकाश हो गया। फिर आकाश होके आकाश को होने की इच्छा हुई, क्योंकि ये वहां से चल रहा खेल, तो वो वायु हो गया, अग्नि हो गया, फिर जल हो गया। जल को होने की बहुत गहरी प्यास जगी तो वो पृथ्वी हो गया। फिर ये पांचों मिलकर होने की फिर वासना जगी। अब जो होने की तो वासना ही है। अगर सच पूछो तो जो परमात्मा की वासना है सारा संसार। तुम आश्चर्य करो, ये उसी का खेल है। वही होना चाहता था, हो गया। अब वो हो गया 3 गुण, और 3 गुण और 5 तत्वों से मिलकर फिर वो हो गया। वो तो लंबा विस्तार है, लेकिन वो जो होते 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 और ये हो गया। ये अभी बैठा है, ये सामने बैठा। अब इसको कुछ और होने की वासना जन रही है, तो अब ये और होता चला जाएगा। कोई उपाय नहीं है। तो जिस दिन परमात्मा को ख्याल आ जाए अब मैं बहुत हो गया, अब मुझे कुछ नहीं होना, इससे मैं कहता हूं वैराग, और इसी को कहता हूं ईश्वर की कृपा, और इसी को कहता हूं कि गुरु कृपा। कि जिस दिन तुम्हारे भीतर कुछ भी होने की चाह मिट जाए, उस दिन तुम वहां पहुंच जाओगे जहां तुमने पहली भूल करी थी। परमात्मा ने पहली भूल करी थी, यहां आकर सुधरी, मैंने सुधारी, वो मेरे में सुधर गई। मैंने ही भूल की थी। पहले दिन भूल करी तो इतना पसार करना पड़ा, पता नहीं क्या क्या होके क्या क्या होके क्या क्या होके, और फिर यहां आके कुछ कृपा हो गई कि वो भूल सुधर गई। अरे क्या होता जा रहा, क्यों होना चाहता हूं मैं जी? क्योंकि इतना होके तो कुछ हुआ नहीं, तो अब क्या होना चाहता? हो के देख लिया, कुछ होता है नहीं। क्योंकि हर होने में से वासना अगले होने में चली जाती, उसका तो अंत नहीं है। अब तुम सबके भीतर ये होने की तड़प बनी हुई है कि तुम्हें कुछ होना है, कुछ होना।
इवन तुम्हें बहुत गहरे में परमात्मा होने की भी प्यास वैसी नहीं बनेगी। परमात्मा होने की प्यास का मतलब तुम्हारी होने की वासना ही मर जाएगी। कुछ भी होने की वासना जैसे ही तुम्हारी खत्म हुई कि गलती पहले दिन की खत्म हो गई और तुम भाई खड़े मिलोगे तो मैंने जी इतनी बड़ी सृष्टि रची और मैं लौट के अपने घर आ गया, तो फिर लीला दूसरी हो जाएगी। तो हमारे सबके जीवन में जो सबसे बड़ी बीमारी है वो कुछ होने की। कभी कभी तो लोगों को पता नहीं कैसे लगाओगे पता कि तुम क्या होना चाहते हो, लेकिन होना जरूर चाहते हो। अच्छा तुम कहते हो कि ये होना चाहते हो, उससे राजी नहीं होगे, ये होना चाहते हो। कभी कभी लगता है साला कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या होना चाहता हूँ, क्या पाना चाहता हूँ, क्या होना चाहता हूँ, ये बिल्कुल ख्याल में नहीं आता। लेकिन होने की तड़प तो रहेगी क्योंकि वहां से चल रही है। इसलिए मैं किसी व्यक्ति को व्यक्ति नहीं मानता। मजा देखो, मैं किसी व्यक्ति को व्यक्ति नहीं मानता, मैं वो परमात्मा की भूल मानता हूं कि तुम परमात्मा की भूल हो। अब तुम में ये भूल सुधर जाए। जो होने की पहले दिन वासना हुई, नानक ने आज मिटा दी। आज नानक को वो भूल पता लग गई और नानक को बोध जग गया कि मुझे कुछ नहीं होना, और वो हो गए। तेरा हो गया, सब कुछ तेरा हो गया कि ये वासना भी तेरी ही है। अब बहुत गहरे में तुम तो कहीं हो ही नहीं। तुमने तो तुम्हें जो मान लिया है ये अलग से, ये इतनी बड़ी झूठ है। जो तुमने तुम्हें अलग से मान लिया ये कलेक्टिविटी से। तुम जो अपने को तुम्हारी मान्यता क्या है, कलेक्टिविटी का बोध है और कुछ नहीं। नहीं तुम हो क्या, खेल उसका चल रहा, उसी की वासना का खेल चल रहा पूरा का पूरा। और ये कलेक्टिविटी का खेल अगर खत्म हो जाए तो तुम्हारे अंदर से जो वासना का खेल चल रहा है वो बंद हो जाएगा। इसलिए वैराग्य की जरूरत पड़ती है। वैराग्य से हमारा मतलब होता है कि हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है, न तन से, न मन से, न धन से। अगर तीनों तरह से तुम्हारा किसी से संबंध नहीं है तो तुम कलेक्टिविटी के जो बोध है, जो तुम्हें भ्रम पैदा होता है कि तुम कुछ हो, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये तो तुम्हें लोग देते हैं और उन्हीं लोगों के बीच में तुम्हें रहना है। और वो सतत ये बोध देते रहते हैं, तुम्हें धोखे से भी याद ना आ जाए कि तुम परमात्मा हो। तुम्हें कोई और बनाते हैं, हम तुम्हें कुछ और बनाते, तुम हमें कुछ और बनाते। गजब का धंधा चल रहा है ना। पति पत्नी क्या करते हैं, एक दूसरे को भुलाने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे को, माने यहाँ सब एक दूसरे को धोखा दे रहा है। यहाँ धोखा चल रहा है। जो आदमी तुम्हें देख रहा है, अनुभव कर रहा है, तुम्हारे बारे में बोल रहा है, वो धोखा दे रहा है। और तुम भी किसी और के बारे में जो कह रहे हो वो धोखा ही दे रहे हो। यहाँ सब धोखे हैं। अब ये समझ में आ जाए तो कितनी सचेतना आ जाएगी, कितने जोर से जागरूक होगे कि यहाँ धोखा चल रहा है। अब धोखे से जागने के लिए धोखे में ही रहना पड़ेगा, खड़ा तो वहीं रहना पड़ेगा। पेड़ के नीचे तो और दूसरा धोखा हो जाए। आपको पत्नी के सामने रह के धोखा नहीं खाना। अपने बच्चों के साथ धन के बीच में खड़े होकर धोखा नहीं खाना। तो वो धन तुम्हारे लिए नहीं है, धोखा खाने के लिए नहीं है। खेल खिलौने, पत्नी बच्चे सब खेल खिलौने, धोखे के लिए नहीं। अब यहाँ तुम वही धंधा कर रहे हो तो वही धंधा तुम्हें मिलता है। धीरे धीरे करते करते क्या हो जाएगा कि अगर तुमने धोखा देना बंद कर दिया दूसरों में, या धोखा खाना बंद कर दिया, तुम फिर किसी को धोखा नहीं दे सकते।
तुमसे कोई धोखे में नहीं आएगा। तुमसे कोई भी आदमी अपने आप को कुछ मानेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा प्रतिबिंब नहीं बन रहा है उधर। बहुत गहरे में गुरु और शिष्य का जो खेल है वहाँ धोखा नहीं है। वो ऐसा रिश्ता है, शुरू में ऐसा लगता है गुरु गुरु होने का धोखा दे रहा है और शिष्य होने का शिष्य धोखा खा रहा है, शुरू में लगता है। लेकिन जैसे ही वो गहरे प्रेम में चला जाता है तो उसे बात साफ समझ में आ जाती, गुरु जैसा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं होता। हमने ही धोखा खाया, क्योंकि हम दुनिया का धोखा खा रहे थे, एक धोखा और मिला हमें। तो शुरू में तो तुम्हें धोखा ही मिलेगा, और फिर जब तुम गहरे प्रेम में जाओगे तो ये धोखा टूट जाएगा। और जिस दिन तुम्हारा ये धोखा टूटेगा, सारे संसार का धोखा टूट जाएगा। सारे संसार के धोखे से तुम बाहर आ जाओ, कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। तुम धोखे के बाहर, क्योंकि तुम्हें कोई होना ही नहीं है, धोखा कहाँ से देगा कोई? तुम्हें कुछ भी नहीं होना हो तो कोई धोखा कैसे देगा? तुम्हें कुछ होना हो तो इतने धोखे मिलेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं। तुम्हें कुछ भी बना देगा फिर आदमी, क्योंकि तुम्हें कुछ होना है तो ये आएंगे तो ये बना देंगे, वो आएंगे तो वो बना देंगे। कभी हमें ख्याल नहीं आता हम क्या खिचड़ी नहीं कोई भी हमें कुछ बना जाता है, कोई हमें सुंदर बना जाता है, कोई कुरूप बना जाता है, कोई गंवार बना जाता है, कोई होशियार बना जाता है। यार ये कोई बात है ना? हम बिन पेंदी के पेंदी ही नहीं है, हर आदमी लुढ़का जाता है जिसकी मर्जी। अब तुम भी वही धंधा कर रहे हो तो वही पलट के तुम पे आता। अब तुम किसी को धोखा मत दो, तो धीरे धीरे करके कोई तुम्हें धोखा नहीं है। ये आदमी बेकार है, काम कहीं नहीं। कोई आएगा कहेगा इनसे मतलब क्या है, ऐसा हो जाए। धीरे धीरे करते करते बैराग आ जाएगा। बैराग समझ से आता है। ये तो मैं समझ के लिए बातें कह रहा हूँ, मूल रूप बैराग। और ये सूत्र पकड़ में आ जाएगा, यहाँ सब धोखे हैं, रहो साथ में, है धोखा, धोखा मत खाओ, रहो साथ में, कोई बुराई नहीं है साथ में रहने। क्यों? कि भूल वहां से हो रही। आदमी मत मानना किसी को स्त्री मत मानना, किसी को पुरुष। स्त्री बनकर भी धोखा वही दे रहा है, पुरुष बनकर भी धोखा वही दे रहा है, गरीब बनकर भी धोखा दे रहा, अमीर बनकर भी धोखा दे रहा। गरीब बनकर ऐसा धोखा दे रहा कि तुम गरीब नहीं होना चाहते, बच के घूमते हो उससे। और अमीर बनकर धोखा देता है कि यार कुछ अपने पास भी हो जाएगा। ऐसे धोखे हैं गजब के कि इस भ्रम जाल में से निकलना मैं समझता हूँ कितना कठिन है। वो कृपा हो जाए, आज शायद नानक देव की कृपा हो जाए। कुछ नानक देव ने इसी तरह से जिंदगी जी है, जो मैं कह रहा हूँ। उन्हें बहुत धोखे शुरू में मिले, फिर वे कम्बल बेचने जाते थे। अब आप धन तो जब कमा सकते जब किसी को धोखा दो, तो ऐसे ही दे आते थे। अब उनका बाप कहे कुछ लाए कि संपदा, अरे कि गजब संपदा लाए। ये क्या है कि वो तुम्हें समझ में नहीं आया। कम्बल सब दे आए, लेकिन संपदा गजब की लाए। तो बाप भी थोड़ा सा सचेत हो गया कि ये आदमी किसी काम का नहीं, अब इसे ये काम सौंपना नहीं है। मतलब ऐसे किस्से हैं नानक साहब की जिंदगी में बहुत सारे। फिर कबीर एक बात कहते हैं बहुत बढ़िया। कबीर की बात मुझे बड़ी जचती है, मैं सबसे कहता हूँ। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होय। अगर तुम किसी को ठगोगे
तो निश्चित दुख होगा। और कोई तुम्हें ठग रहा है जो जानते हुए ठगो, तुम मूर्ख और तुम्हें कोई ठग ले रहा, वो एक अलग बात है। तुम बिल्कुल जान रहे हो कि कोई तुम्हें ठगने का प्रयास कर रहा है और उसकी नज़रों में तुम ठगे हो भी गए, ठगे नहीं हो, उसकी नज़रों में, उसकी नज़रों। कम से कम यार इसकी नज़रों में अपन ठगे हो जाए, इसे इतना ही सुख मिल जाए। क्या सोच रही हो कबीर की कि इनने मुझे ठगा और मैं समझ रहा हूँ कि जो मुझे ठग रहे हैं और मैं जान कर ठगा हो रहा हूँ। जब मैं जान कर ठगा हो रहा हूँ तो मुझे गजब सुख उपजेगा, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि मैं ठगा। और जो जान कर ठगा हो रहा है वो ठगा जाएगा क्या? वो ठगा सकता है क्या? क्योंकि जान कर ठगा हो रहा है तो वो ठगा नहीं हो रहा, वो मजा ले रहा है, वो रिच हो रहा है, उसकी जिंदगी में रिचनेस आ रही है। यानी वो ठगने वाले आदमी में भी प्रसन्नता दिख रहा है कि यार तू ठग, थोड़ा तो प्रसन्न हो जा, ठग ले यार। क्या गजब का सूत्र है। और यहाँ तो ठग के प्रसन्न होना चाहते हैं लोग। अब तुम ठग के कैसे प्रसन्न हो? कि कुछ दुख पैदा हुआ वो आएगा नहीं। किसी को ठगा है तो उसे तो दुख पता लगेगा जब तो दुख होगा उसे। अनजाने में ठग सकते हो, जान के तो ठग नहीं सकते। तो वो उसकी जो पीड़ा है वही तो हमें जीना पड़ती है। फिर हम क्या कहते हैं, यार हमने ऐसा कुछ किया नहीं है ना, बड़े परेशानी हो रही है। ऐसे कैसे हो रही है परेशानी? परेशानी हो रही है तो उसकी जड़ों में जाना पड़ेगा। इस दोहे को सबको याद रखना चाहिए। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। ये सूत्र ये कहता है कि तुम्हारी वजह से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। तुम्हारे आचरण में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारी बातचीत में इतनी सजगता होना चाहिए। और ये सजगता जब ही आएगी जब तुम्हें ये ख्याल होना चाहिए कि सामने वाला दुखी ना होना चाहिए, मेरा ऐसा व्यवहार ना हो। तो ऐसे तुम नहीं पकड़ पाओगे। ये संसार दूसरा आदमी बना इसलिए है कि दूसरे की वजह से हम जग सकते हैं। सीधा हम नहीं पकड़ पाएंगे इसके लिए। सीधा हम इस सूत्र को बिल्कुल नहीं समझ सकते। लेकिन अगर ये सूत्र ऐसा है कि मेरी वजह से आप दुखी ना हो, ना मेरी वाणी से, ना मेरे कृत्य से, ना मेरे व्यवहार से, अगर ये सूत्र समझ में आ जाए तो सजगता कितनी रहेगी। और मैं ठगूं, मनमानी करूं किसी के ऊपर, तो फिर क्या होगा? दुख कहाँ जाएगा? क्योंकि जिसको भी दुख दिया है वो दुख आपको, क्योंकि बोया है आपने। ये संसार बड़ा, ये परमात्मा ने इसको इतना बढ़िया बनाया है। ऐसे देखो तो कि 10 गुना तो कम से कम लौटता ही है इसमें। एक दाना बोया 10 बन के आते। ये संसार आपको 10 गुना देता। आप किसी को एक बार नफरत से देखेंगे, 10 गुनी नफरत 10 दरवाजों से आएगी आपके लिए, क्योंकि आपने बीज बो दिया। अब वो बीज फैलता है और लौट के कहाँ आएगा? जो चीज़ जहाँ से शुरू होती है वहीं आकर रुकती है। अब ये सूत्र भी अगर हाथ में लग गया तो आप भूल के भी गड़बड़ नहीं करोगे। आपने जरा सा भी कुछ किया तो दूसरे को नहीं किया, आप अपनी पूंजी 10 गुनी बढ़ा रहे हैं। और जब 10 गुना ये बढ़ता है तो 10 गुना कुछ और भी बढ़ता है। तो प्रेम करो, मोहब्बत करो। मोहब्बत बोओगे तो मोहब्बत काटोगे, काटोगे कि नहीं? तुमने मोहब्बत बोई और मोहब्बत ही आ रही है तुम्हारे पास। दूसरा तो आईना है,
बस इतना है, प्रकृति 10 गुना करती है। तो फिर हमें लगता है यार मैंने जरा सी बात तो कही, लेकिन वो 10 गुनी हो गई तो क्या करोगे, फिर जो है बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए हर आदमी दुखी, जितनी बड़ी गलती कर नहीं रहा जितना दुख भोग रहा है, क्योंकि 10 गुना आता है। प्रकृति का नियम है, वो छोड़ेगी नहीं तुम्हें, 10 गुना डाल देगी तुम्हारे अंदर। और आदमी को समझ नहीं बैठती यार मैं तो बहुत कायदे से चलता हूँ यार, ऐसी छोटी मोटी गलती होती है। अब वो लौट के 10 गुनी आती है। जब दुख होता है तो लगता है यार ये क्या हो गया। तो एक तो कबीर का वो दोहा, कबीरा आप ठगाइए, और दूसरा भैया बोई बो जो तुम्हें काटना। दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो तुम तुम्हारे साथ करना चाहते हो। अब तुम तुम्हारे साथ तो खराब व्यवहार नहीं करना चाहोगे, जो करना चाहो, और दूसरों के साथ करोगे तो 10 गुना आएगा। ये ख्याल रखो। तो तुमने तुम्हारे साथ कर लिया कि नहीं। ऐसा परम सूत्र है नानक साहब का, कबीर साहब का। तो आज सभा पूरी होती है। नानक साहब को याद करके आज बहुत गहरी नींद मत सोना, जागना के सवेरे प्रकृति वहीं ना पहुंचा दी। आज देखो मेरा बोलने का बिल्कुल ख्याल नहीं, कितनी